जय हिंद साथियों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति। जो हमारे एग्ज़ाम में हाई स्कूल का एग्ज़ाम हो या किसी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें ज़रूर त्रिकोणमिति पूछी जाती है। ये 12 अंक का आता है। कितने अंक का आता है? 12 अंक का आता है एग्ज़ाम में। तो इसको आज हम लोग चर्चा करेंगे, बेसिक से चर्चा करेंगे, एकदम आधार से चर्चा करेंगे कि ये क्या होती है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं को नापना। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं को नापना। ये क्या त्रिकोणमिति शब्द का मतलब होता है? त्रिभुज की भुजाओं को नापना। चलिए हम पहले चर्चा करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरियन। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले उन्होंने बताया था कि क्या है, पृथ्वी गोल है। वो फार्मूला उन्होंने दिया था। क्या फार्मूला था? मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, इस भुजा का नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ये मान लेते हैं क्या कोण है? थीटा कोण है। ये वाली भुजा क्या होती है? जो इसको भुजा को बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। तो इस वाली भुजा को बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। तो हमारा जो पहला फार्मूला है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यदि हमें लंब पता है, आधार पता है, तो हम तीसरी भुजा क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। यदि हमें दो भुजाएं पता होगी, तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। यदि यहीं से हम लंब निकालना चाहें, लंब स्क्वायर बराबर आधा इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर माइनस आधार का स्क्वायर। तीसरा फार्मूला हो जाएगा, यदि यहाँ से हमें आधार का निकालना हो तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये हमारे पास तीन है फार्मूले। एक ही फार्मूले से ये दोनों फार्मूले बने हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दूसरा क्या बन जाएगा? इसमें से यदि हम निकालना चाहते हैं, लंब निकालना चाहते हैं, तो आधार इधर प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यदि हम तीसरी भुजा आधार निकालना चाहते हैं तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये लंब स्क्वायर इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं आपके त्रिकोणमिति अनुपात की। कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं? 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, दूसरा नंबर कॉस थीटा, तीसरा नंबर टाइन थीटा, चौथा नंबर क्या होता है? कॉसेक थीटा, पांचवा नंबर क्या होता है? सेक थीटा, छठवां नंबर क्या होता है? काट थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इस तीन त्रिकोणमिति अनुपातों का हम फार्मूला निकालेंगे। एक अनुपात ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का से हम 6 फार्मूला निकालेंगे कि 6 फार्मूले कौन कौन से होते हैं, और उसी के आधार पर हम त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करेंगे। चलिए पहले हम निकालते हैं। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है
कर्ण होता है। चलिए पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पहली भुजा लंब बटे कर्ण, क्या होता है जाएगा, लंब बटे कर्ण, पहला। दूसरा हम निकालेंगे यदि कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तीसरा क्या हो जाएगा, यदि हम tan निकालना चाहें, tan थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। चौथा, अब यदि हम निकालना चाहें कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर इसी का विपरीत क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। पांचवा हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। छठा क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसी का विपरीत साइन थीटा का विपरीत कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर हो जाएगा लंब नीचे, तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। आप लोग इसको जरूर लिख लीजिएगा। पहला सवाल, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन A, tan A, cos C तथा cot C के मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि कोई त्रिभुज है जिसमें से दिया है मान AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर और CA बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। और कोण भी आपको क्या करना है, निकालना है। AB बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, कोण B बराबर दिया है समकोण 90 अंश, ये दिया हुआ है। चलिए मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, ये इसमें कोण B क्या है, समकोण है, तो आपका हो जाएगा ये कोण B समकोण है, तो ABC इतने हो गए। अब AB बराबर कितना दिया हुआ है, AB बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। BC कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब CA कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो हमें क्या निकालना है, साइन A। चलिए यही ध्यान से समझना है, साइन A। जो कोण लेते हैं, जो कोण लेंगे तो उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। मान लेते हैं कोण A यहाँ है, कोण B यहाँ है, कोण C ये है।
अगर ये वाली कोण लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ये क्या रहेगा, कर्ण। यदि कोण लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो कर्ण बराबर हमने लिखाया है, क्या होता है, साइन बराबर, हम पहले लाल बटे कक्का, ये साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो अगर हम ये वाला कोण ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो लंब कितना होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना हो जाएगा, 3, कर्ण का मान कितना है, 5 है। तो ये आपका एक आंसर ये हो जाएगा। फिर क्या ज्ञात करना है, tan A। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, L बटे A, लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आधार कितना है, 4, तो हो जाएगा 3 बटे 4 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, cos C। चलिए अब यदि हम कोण ले रहे हैं C, अगर ये C ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ये हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। मतलब ये वाली अगर ये वाला कोण लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। अगर ये वाली कोण ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो यहाँ कौन सा कोण ले रहे हैं, कोण C ले रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो cos C मतलब cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है, cos C, यहाँ आधार है आपका 3 है, आधार यहाँ आधार है कितना, 3, कर्ण कितना है, 5, ये आंसर हो जाएगा। cot C की बात करें, cot C, cot बराबर क्या होता है, इसी का उल्टा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब यही वाली भुजा, आधार इसमें क्या है, आधार है 3 और लंब कितना है, 4, ये। तो आज की क्लास बस इतनी ही। थैंक यू क्लास।